जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सितंबर मंथ का करंट अफेयर जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सीरीज होगा, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यूपी पीसीएस आरओ यारो अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है दोस्तों, पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं को संपत्ति खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में अधिकतम कितनी राशि छूट देने की घोषणा की गई है? 50,000, 75,000, 1 लाख या 1.5 लाख? दोस्तों पहले का राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी आपका 1 लाख। सी इज द राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह क्या रहा है? उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सितंबर मंथ को हम लोग आज की इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करने वाले हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यूपी पीसीएस आरओ यारो अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। टारगेट है यूपी पीसीएस आरओ यारो एग्जाम 25 से 30 प्रश्न, कभी कभी दोस्तों 20 से 25 प्रश्न बनते हैं पीसीएस एग्जाम में। करंट अफेयर जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर, हम लोग दोनों चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं एएसके टीचिंग टेबल के द्वारा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करना है विचार ये दोनों। क्वेश्चन क्या रहा है? आदि कर्मयोगी मिशन का उद्देश्य जनजाति समुदायों के लिए अंतिम छोर तक सेवाओं को प्रभावित डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु एक कुशल कार्यकर्ताओं का समूह तैयार करना, या दोस्तों तलाश क्या होगी? तलाश पहल उद्देश्य जनजाति महिलाओं को उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता में प्रशिक्षण देना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। तो दूसरे का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर आप लोग भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ए, यानी पहला इसमें राइट आंसर है, यानी पहला वाला हम लोग जो अभी ऊपर देखे हैं ये सही है। तो यहाँ से राइट आंसर है पहला। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने, आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आप लोग जरूर सपोर्ट बनाए रखें एएसके टीचिंग टेम्पल पर दोस्तों। मुझे आशा है सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। हाल ही में पारित बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक ने किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो कौन सा अधिनियम को किया है दोस्तों? सी, यानी भारतीय माल वहन अधिनियम 1856, इसी को प्रतिस्थापित किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस्तीफे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न यहाँ से अवश्य बनेंगे क्योंकि इस्तीफा दे दिए हैं। नए उपराष्ट्रपति इस समय कौन बने हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की स्थिति में अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य रूप से 6 माह के भीतर कराया जाना होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ए, यानी एक, इसमें केवल एक सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल एक सही। ऊपर वाला जो आर्टिकल 67 के तहत जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो वर्तमान में कौन बने उपराष्ट्रपति, कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करेंगे। उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा दोस्तों। तो कौन बने हैं कमेंट में मेंशन जरूर करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम सभी मित्र। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत अब तक सबसे अधिक सरोवरों का निर्माण किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? तो पांचवें का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी आपका उत्तर प्रदेश ने किया है। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे हर सीरीज में दोस्तों। ये तो दूसरी सीरीज है, पहली सीरीज ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। इस हर सीरीज में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए, जो आपकी अगली सीरीज होगी। हम लोग अक्टूबर से जनवरी की तरफ जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसी को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं मंथली वाइज में। आइए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किए गए स्क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है बी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालन और डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देना। राइट आंसर हो गया। आइए हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बनेगा, हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत एशिया क्षेत्र की 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की है कि जिसका उद्देश्य रासायनिक हथियारों की समाप्ति सुनिश्चित करना है? तो 7वें का राइट आंसर सी, यानी रासायनिक हथियार निषेध सम्मेलन CWC के अंतर्गत। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का केंद्रीय विषय क्या था?
तो डी भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारी। तो राइट आंसर है डी। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये रहा आपके सामने। हाल ही में शुरू किए गए ऑस्ट्रेलिया भारत 2025 के मैत्री अनुदान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मेंशन किए गए हैं, जिसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों को पता हो कमेंट में आप लोग मेंशन करेंगे, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आई आशा है सभी चीज़ों आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ये दूसरी सीरीज है दोस्तों। 9वीं का राइट आंसर है सी, नवाचार, अनुसंधान, संस्कृति एवं शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत रूप देना। आइए 10वीं क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच गए हैं। अगला क्वेश्चन का क्या रहा है, हाल ही में कौशल मेला 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, नोएडा में। ए इज द राइट आंसर है, लखनऊ में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे स्टार कर लेंगे, प्रश्न महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी टेपलेसी पेट या यूपी एसआई की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, जो हम लोग मंथली वाइज करंट अफेयर सीरीज को स्टार्ट किए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसे स्टार कर लें, प्रश्न महत्वपूर्ण है। निजामाबाद तेलंगाना, बेलगांव कर्नाटक, अमरावती उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश या कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो राइट आंसर है 11 का ए, यानी निजामाबाद तेलंगाना में। ए इज द राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के किस शहर में किया है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है हिस्ट्री से कोरिलेट करके, क्योंकि नाम आ गया है बाजीराव पेशवा प्रथम, तो आप लोगों ने हिस्ट्री जरूर पढ़ा होगा मराठा राज्य, तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो भैया इसका राइट आंसर पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नासिक। तो राइट आंसर है ए, पुणे। ए इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में दुनिया की पहली डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है। डिजिटल शिक्षा, वन संपदा, पारंपरिक चिकित्सा एवं विज्ञान, कृषि अनुसंधान। 13 का राइट आंसर सी, पारंपरिक चिकित्सा एवं विज्ञान। इसका पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग टेलीग्राम पर भी जाकर ASK टीचिंग टेम्पल नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ आप लोग को यहाँ से मिल जाएंगे और नोट्स भी आपको यहीं से प्राप्त हो जाएंगे। हाल ही में जारी ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो 14 का राइट आंसर बी, रामसर कन्वेंशन सचिवालय के द्वारा। तो आज का सेशन कैसा लगा, हम लोग दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को कंप्लीट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट सितंबर मंथ का। ठीक है दोस्तों, आप लोग जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र जुड़कर चैनल से ASK टीचिंग टेम्पल से शानदार तैयारी कर सकें। जल्दी दोस्तों JIC LT की डेट निर्धारित कर दी गई है 6 सब्जेक्ट की, और जो SST वाले सब्जेक्ट हैं दोस्तों जल्दी उसका भी नोटिस आपको देखने को मिलेगा। अब आप एक बार मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, आप लोग एक बार जरूर ASK टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए, सभी चीज़ें शानदार तरीके से चल रही हैं चैनल पर। आइए आगे। अगला प्रश्न क्या होगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ऐतिहासिक भवनों को पर्यटन स्थल में बदलने का निर्णय लिया है। 5, 7, 15, 11। 15 का राइट आंसर है सी, यानी 11 स्थलों को बदलने का निर्णय लिया है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, बनने की संभावना है एग्जाम में। आइए, इस प्रकार के डेटा वाले प्रश्न बन ही जाते हैं एग्जामों में। हाल ही में प्रकाशित एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अग्रणी जैव विविधता खोज केंद्र कौन सा राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, केरल। सी इज द राइट आंसर, केरल। सी राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से एक सींग वाले गैंडे के सींगों की DNA प्रोफाइलिंग की पहल शुरू की है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा। 17 का राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर पढ़ लें तो इसमें मैक्सिमम प्रश्न आपके यूपी के ही सही होंगे, इस चीज़ को आप लोग समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर को सितंबर मंथ को कंप्लीट करने वाले हैं आज की इस पार्ट 2 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली, लग गया इंपॉर्टेंट हो गया, पहला लग गया तो इंपॉर्टेंट हो गया, पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक कौन बनी है। एलेन जॉनसन, क्रिस्टी कोएंट्री या नाओमी ओसाका, मेरी कॉम। तो 18 का राइट आंसर बी, क्रिस्टी कोएंट्री। बी इज द राइट आंसर है। प्रश्न बन सकता है ये भी। हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला, लो भैया, पहली महिला महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे किया गया है। 19 का सी, सोनाली मिश्रा को। सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बनेगा 20। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभियान के तहत चिन्हित निर्धन परिवारों के सदस्यों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने तथा उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार दिलाने की घोषणा की है। तो भैया 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत। डी इज द राइट आंसर है। हम लोग 21 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के लिए या उपयोग में सहायता योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भैया सभी को पता होगा, मंत्रालय से एक प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। 21 का सी, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भैया विचार करो फटाफट इसको विचार करिए। 22 का राइट आंसर है सी। कौन सा हो जाएगा? सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही हैं। कौन? ये दोनों सही हैं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सामने, हाल ही में आयोजित सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन सही है दोस्तों? 23 का बी। इस सम्मेलन की थीम होगी गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट, इसे स्टार कर लें, प्रश्न बनने की संभावना है। SDR 2025 के अनुसार भारत को 167 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 107, 99, 120, 87। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भारत की रैंक क्या है? 24 की बी, 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार 2 दिवसीय युवा कौशल चौपाल का आयोजन किस स्थान पर किया गया? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 25 का राइट आंसर है डी, लखनऊ में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा 26, हाल ही में जारी एग्रीकल्चर आउटलुक 2023-25-34 के रिपोर्ट के अनुसार 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा? 26 का सी, यानी आर्थिक सहयोग संगठन या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे OECD तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल 5 इंडेक्स डेटाबेस 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई, जो वित्तीय समावेशन पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा डिमांड साइड सर्वेक्षण है? तो 27 का ए, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हाल ही में तालिस्मान सेबर अभ्यास भी प्रश्न बनेगा। 2025 का आयोजन किस देश के नेतृत्व में किया गया है? तो भैया किसके नेतृत्व में किया गया है? 28 का डी, ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में किया गया है। अगला 29 क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन, प्रश्न महत्वपूर्ण है, द वन की घोषणा की है? विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, शिखर धवन। तो स्टार्ट कर लें, प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। 29 का राइट आंसर है डी, शिखर धवन के द्वारा किया गया। द वन शिखर धवन के द्वारा, शिखर धवन 1। ठीक है, देख लीजिए ट्रिक क्या होगी, 1 और द 1 लीजिए भैया, ट्रिक बन गई। ट्रिक क्या है? द वन शिखर धवन, द वन शिखर धवन। अब आपको ये प्रश्न गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 30 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, 20 क्वेश्चन और शेष बचे हुए हैं आपके इस सेशन में। हाल ही में IIT कानपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा जारी एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित जिला कौन सा पाया गया है? कौन सा पाया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। 30 का राइट आंसर है डी, आजमगढ़ पाया गया है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, आइए दोस्तों। 31, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? 31 का राइट आंसर है सी, BS रवि के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस द्वीप को भारत की रक्षा और सामरिक एजेंसियों को सौंपे जाने हेतु लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की योजना बनाई गई है? तो कावारत्ती, मिनिकॉय द्वीप, अगत्ती या बिन्ना द्वीप। तो 32 का डी, बिन्ना द्वीप। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड द सदर्न क्रॉस किस देश ने सम्मानित किया? इसे स्टार कर लें, यूपी का प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, पेरू। तो 33 का राइट आंसर सी, ब्राजील ने इस सम्मान को दिया है, तो प्रश्न बनने की संभावना प्रबल होगी। 34, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार के अंतर्गत सुपर स्वच्छ लीग SLL श्रेणी में निम्न में से कौन सा शहर शामिल है? भोपाल, सूरत, नवी मुंबई, इंदौर। 34 का राइट आंसर भोपाल, ए इज द राइट आंसर है। प्रश्न बनने की संभावना इसकी जरूर है, आप लोग इसे समझते हुए चलेंगे। हाल ही में वियतनाम में आयोजित एशियाई बीच कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश का वाराणसी निवासी खिलाड़ी का नाम क्या होगा? अजय सिंह, रवि दहिया, सौरभ यादव, नीरज कुमार। 35 का राइट आंसर सी, सौरभ यादव, सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, 36 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विंबलडन 2025 के पुरुष एकल किताब में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की है? तो किसने की है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेंगे। सभी जो ये वाले खेल हैं तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेंगे, तो इससे आप लोग सभी खेलों को तैयार कर लीजिएगा। 36 का राइट आंसर है सी, यानी जैनिक सिन्हर ने। आइए आगे बढ़ते हैं, जैनिक सिन्हर राइट आंसर है। हाल ही में
मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, किसे किया गया है? 37 का राइट आंसर सी, विश्व धरोहर सूची में किया गया है। किसे? मराठा सैन्य प्रदेश। इसे तो बिल्कुल आप लोग स्टार कर लें, यह प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, तो इसे स्टार कर लें, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 38 का बी, तमिलनाडु। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग स्टार कर लेंगे। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं, उसको आप लोग बिल्कुल याद करके और तैयार करके रखिए, प्रश्न वहाँ से अवश्य बनने को संभावना है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो इसे बिल्कुल स्टार कर लें, ये भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। घाना, नाइजीरिया, सेनेगल, युगांडा। तो 39 का राइट आंसर है सी, सेनेगल को। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर 3 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया गया है? सी, अवध शिल्पग्राम। तो यह 40 क्वेश्चन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। 9-10 प्रश्न और शेष बचे हुए हैं दोस्तों। सीरीज कैसी लगी पार्ट 2 जरूर बताएंगे कमेंट करके। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने हेतु महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो 41 का राइट आंसर डी, नई दिल्ली में। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC यानी 125वें सदस्य देश के रूप में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया दोस्तों? जॉर्जिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्की। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो राइट आंसर है बी, यूक्रेन। जो मेरे द्वारा दोस्तों स्टार कराए जा रहे हैं प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल तैयार कर लें, प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना बन रही है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस देश में स्थित गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स को पहली विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया? घाना, सियरा लियोन, इथोपिया, नामीबिया। राइट आंसर है बी, सियरा लियोन। बी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। किस देश ने ड्रोवर 1 नामक पूर्णतः स्वदेशी और सरकारी स्वामित्व वाले संचार उपग्रह को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से सफल प्रक्षेपण किया है? तो भैया कौन सा राइट आंसर है? 44 का राइट आंसर है सी, इजराइल के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अस्मिता लीग 2025 का सत्र का उद्घाटन किया है? गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मोदीनगर। 45 का राइट आंसर है आपका डी, मोदीनगर। 5 क्वेश्चन शेष और रह गए हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। और आप लोग सपोर्ट जरूर बनाए रखें दोस्तों, और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, चीज़ें आसानी से समझ में आती रहेंगी। हाल ही में बैरेलियस इम्फॉलेसिस नामक एक नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति की खोज भारत के किस राज्य में की गई है? तो इसे भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर। 46 का राइट आंसर है मणिपुर। डी इज द राइट आंसर है। 47 हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया है भैया? तो सी, कासरगोड को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक कहाँ की गई है? तो 48 का ए, रांची में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना स्टार्ट कर लेंगे, प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है ये, की शुरुआत की, जिसके तहत 10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? तो किसके तहत? 49 का राइट आंसर है बी, पंजाब के तहत। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों 50वां इस सेशन यानी पार्ट 2 का यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों। पार्ट 1 जरूर देखिएगा। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश, इंपॉर्टेंट हो गया, पहला पूछ रहा है, ईरान, चाइना, रूस, अगला है पाकिस्तान। तो 50 का राइट आंसर है सी, रूस। ये सीरीज दोस्तों आज का पार्ट 2 सेशन समाप्त होता है। आज का सेशन कैसा लगा, नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और PDF पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, सभी PDF पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अगले सेशन। कौन सा सेशन? अगला क्वेश्चन होगा सितंबर के बाद का करंट अफेयर, तो सेशन को जरूर स्टार्ट कर लेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।